रे देखो इधर, कल हम सीखे थे छोटा छोटा जो शब्द होता है उसका हिंदी से इंग्लिश लिखना, हिंदी से। हाँ, जैसे हम शुरू किए थे कल कि कमल, कैसे करे थे रे? कमल। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? के ए एम ए एल। किसी में आ का और हर्षी का नहीं है, इसी वजह से हम सिर्फ ए देते जा रहे हैं। क्या देते जा रहे हैं? सवाल होना चाहिए कि सर एल में भी, सॉरी अल्लाह में भी तो, सॉरी ल में भी तो आ का नहीं है, उसमें ए क्यों नहीं दिए? उसमें ए क्योंकि वो लास्ट में, क्योंकि वह इसीलिए हम ए नहीं दिए। मगर होना चाहिए, मगर पर होता ये है कि लास्ट में और शुरू में जो है ना ए छिपा जाता है। क्या हो जाता है रे? ये सब छिप जाता है। एक और ए ये सब ऐसी चीजें हैं जो छिप के रहता है। क्या रहता है? छिप के रहता है। तो ये तो छोटा मोटा, ये कैसा है रे? हाँ, ये पहला स्टेप में। कितना स्टेप में? हाँ, दूसरा स्टेप में ये आता है कि सर अगर किसी, मान लेते हैं आ का हर्षी वाला नाम हो गया, जैसे आ गया दीपक। क्या गया रे? दीपक। तो हम बताए थे कि याद रहे कि अगर आ का हर्षी का आ गया तो उसका उसमें इंग्लिश आ जाएगा, उसका इसमें इंग्लिश आ जाएगा। नहीं अगर कुछ है तो अपने मन से ए देगा। क्या देगा रे? मगर लास्ट में नहीं देना है, लास्ट में। तो दीपक में अगर ध्यान से देखें, दीपक में अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा? डी आई, हर्षिका है ना, तो द का डी और हर्षिका का आई, फिर क्या होगा? पी। आ का हर्षिका है इसमें, क्या देंगे? ए। फिर के, क्या होगा रे? क्या इसमें ए देंगे? ए देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि लास्ट है। क्यों नहीं देंगे? तो हो गया दीपक कुमार, DIPA के, दीपक कुमार। चलो एक चीज और देखो, कुमार का स्पेलिंग बोलो जरा। ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर आ गया दीपक में, देखो यहाँ पे हर्षी का है, क्या आ गया? वहां पे दीर्घी का। कोई देता है दीर्घी का, क्या देता है रे? दीर्घी का। तो दीपक में यहाँ भी हम DI दे सकते हैं या फिर डबल ई। कोई दिक्कत? डबल EPAK, ठीक है, या फिर DIPAK, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया था कल? ये कल का है, ये आज का नहीं है, पीछे का है। कल का है, पीछे का है। अब जो पढ़ाएंगे वो आगे होगा, अब जो पढ़ाएंगे वो आगे होगा। ये समझ गया होगा ना? जिसको समझ में नहीं आए, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी बुझाए तो मोबाइल में सर्च मार के देख लेना, ठीक है? क्योंकि हम दोबारा बताने वाले तुमको नहीं बताएंगे, दूसरा बच्चा को बताएंगे। नया वाला जो बच्चा आएगा उसको बैच अलग करेंगे, उसमें उसको बताएंगे, ठीक है? अब देखो, अब देखो नाम आ गया सर प्रवीण। क्या आ गया रे? ओ हो सर भारी है। क्या है? आ गया, मान लेते हैं प्रार्थना। क्या आ गया रे? प्रार्थना। क्या आ गया रे? अब इसका इंग्लिश लिख लेगा क्या? नहीं लिख पाएगा इंग्लिश, मैंने बताया नहीं है, अगर जो जानता है तो अच्छी बात है, ठीक है? आ जाएगा सर आपका पूर्ण आ गया। क्या आ गया रे? पूर्ण आ गया। क्या आ गया? प्रदीप आ गया। क्या आ गया रे? राजीव आ गया। क्या आ गया रे? ये तो हल्का हो गया। चलो प्रीतम आ गया। क्या आ गया? प्रीतम। क्या आ गया रे? प्रीतम। और बताओ? शिवम आ गया। क्या आ गया रे? शिवम। इसी तरह से नाम आएगा, इसी तरह से। दिक्कत होगा आप सबको यहाँ पे प्र में, रेफ में, किस में आएगा दिक्कत? हाँ, ऊपर वाला रेफ और नीचे वाला रेफ का अंतर क्या है ये हम आज समझेंगे, ठीक है? इसको आज हम समझेंगे, समझेंगे। चलो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है? जैसे अगर किसी भी शब्द में अगर मान लेते हैं उस पर रेफ होता है इस तरह से, किस तरह से रे? हाँ, अगर यहाँ पे प पे इस तरीका से रेफ लगा रहेगा तो समझना ये है कि जिस पे लगा है वो आधा है। रे लड़की गप कर रही है, अभी लिखवाएंगे नहीं लिखे तब हड्डी तोड़ दी। हाँ देखो इधर, रे प्रार्थना को पहले तोड़ना सीखो, तोड़ना सीखे तब इसका इंग्लिश लिख पाएगा, नहीं तो इंग्लिश नहीं लिख पाएगा। पहले इसको क्या करना सीखेगा? तोड़ना। तो प्रार्थना में एक चीज ध्यान देते, पहले प्र आता है, इसको क्या बोलते हैं? प्र। इसको क्या बोलते हैं? अगर नीचे में रेफ है, अगर नीचे में
रेफ है तो एक चीज ध्यान देना, जिस पे लगा रहता है वो आधा होता है, पर ये रेफ का मतलब होता है र का रेफ का मतलब क्या होता है और ये पूरा होता है। ये क्या होता है रे? पूरा। तो यहाँ पे प क्या होगा? ढक्कन। तुम सब है इसलिए बोले थे ध्यान से देखो, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। पढ़ाने के टाइम पे ही हा करेगा तो दांत तोड़ देंगे। देखो रे, हम बोले हैं अगर यहाँ पे इस तरह से प्र है, क्या है रे? तो जिस पर रेफ लगा रहता है वही आधा होता है, पर ये रेफ पूरा है तो यहाँ पे आधा प और र है, आधा प और हम पिछले कक्षा में बताए थे कि आधा प को हम हलन दे के लिख सकते हैं। कैसे रे? कैसे? तो अगर हम इस प्रार्थना को तोड़ना चाहें तो क्या होगा? आप पूरा प लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर क्या देंगे? क्या देंगे? और फिर रेफ का लिखेंगे र। क्या लिखेंगे? र। फिर लिखेंगे आ का, ये आ का है ना? आ का। फिर लिखेंगे थ, ऊपर में रेफ और फिर ना का। क्या लिखेंगे? हाँ, ये तो नीचे वाला प्र का बात था। नीचे वाले में जो रफ लगा रहता है उसका बात था। नीचे में जो रेफ लगा रहता है उसका बात तो समझ में आया? पहले नीचे में अगर रेफ लगा रहेगा तो क्या समझेगा? पूरा। जिस पे रेफ लगा रहता है वो आधा होता है, पर ये रेफ पूरा होता है। जिस पे रेफ लगा रहता है वही आधा होता है। दिखने में लगेगा कि ये परा लिखा हुआ है ना, तो ये रेफ मतलब आधा रा होगा, आधा, पर ऐसा नहीं है। ऐसा जिस पे लगा है वही आधा होता है। कभी दूध का स्पेलिंग देखा है? दरसों का आधा द होता है इस तरह से, फिर यहाँ पे ध होता है, यही होता है ना? यहाँ पे ध होता है, यहाँ पे द होता है, इस तरह जैसे भी रहे, पता नहीं किस तरह से होता है। रुको, दूध नहीं, और कुछ देखो तो प्रतिद्वंद, जैसे आ गया प्रतिद्वंद, प्रति आधा द व अनुसार द, गड़बड़ा रहा है। कुछ बुक दो तो हम उसमें देख के निकालते हैं। क्या है? दोनों उसमें भी लिखा रहेगा कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे देखो द्विज लिखा है। क्या लिखा है रे? द्विज। किधर चला गया? हाँ, द्विज राज है, हालांकि द है यहाँ पे, वह है यहाँ पे, क्या है? ज, रा का ज, राज। द्विज राज है। क्या है ये? यहाँ पे जब हम वह को देखते हैं तो लगता है कि वह आधा होगा। वह क्या होगा? पर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। जिस पे लगा है वही आधा रहता है। वह यहाँ पे क्या है? वह क्या है रे? अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो पहले से लिखेंगे आधा द। क्या लिखेंगे? मगर आधा द का लिखने का तरीका क्या है? पूरा दे के उसमें हलंत मार देंगे। क्या देंगे? तो पूरा द लिख के क्या देंगे रे? हलंत। फिर ये वह पूरा होता है, वह, और जो आ का हर्षी का इसमें लगा रहता है ये वह में लगा रहता है, द में नहीं। द में किस में लगा रहेगा? वह में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वह, और फिर दीर्घी का है ना, तो ऐसे द्वि, और फिर ज, ये हो गया द्विज। क्या हो गया रे? राज। अब जब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे देखो आराम से लिख लेंगे। ये द है ना, इसका इंग्लिश क्या होगा? ये देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये आधा है। क्या है? हम बताए थे कि अगर ये का पूरा है तो इसका इंग्लिश लिखेंगे के ए, पर अगर ये का आधा है, हलंत का मतलब हो गया आधा, हलंत का मतलब, तो इसका इंग्लिश सिर्फ क्या लिखेंगे? के। और अगर ये का लास्ट में है, का कहाँ पे है, तो भी इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? नहीं, सिर्फ के। लास्ट वाला में रहेगा तो भी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? डी, और फिर अगला तुरंत लिखेंगे। ये देना है क्या? नहीं, तो आगे में क्या है? वह है। क्या है रे? वह का इंग्लिश क्या होता है? भी। क्या होता है? हर सही का है ना, वह में हर सही का क्या होगा? आई। फिर ज है ना, ज का क्या होगा? जे। मगर क्या देंगे रे? ए। क्या देंगे? क्यों दिए? आकार से का इसमें है नहीं है। फिर क्या है? आर। फिर क्या देंगे? ए। आ का है तो भी ए देंगे, नहीं रहेगा तो भी ए। फिर लास्ट में क्या है रे? जे। क्या है? ए देंगे? नहीं, तो ये हो गया द्विज राज। डी वी आई जे ए आर ए जे, द्विज राज। क्या हो गया ये रे? हाँ, हालांकि हमको लगता है भी के जगह पे डब्लू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर कोई बात नहीं। ये क्या हो गया रे? द्विज, द्विज। समझ में आया कुछ?
अगर नीचे में इस तरीके से लिखा रहेगा तो जिसपे होता है वो आधा होता है, पर जो होता है वही पूरा होता है। जैसे आ गया प्रकाश, क्या करे? प्रकाश, क्या करे? तो इसका मतलब है प आधा है, प क्या है, र क्या है, और फिर का फिर स। तो अब इसका इंग्लिश लिखना आसान हो गया, तोड़ना सीख गया तो इंग्लिश लिखना कैसे हो गया? देखो इधर, प का इंग्लिश क्या होगा? पी। ए देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये आधा है, क्या है रे? आधा। फिर क्या देंगे? आर। फिर क्या देंगे? ए, क्योंकि आ का हर्ष का इसमें नहीं है। फिर क्या है रे? के। फिर क्या होगा? ए। फिर एच, एस एच हो गया। पी आर ए के एस एच। प्रकाश इसी तरह होता है, जाके देख लेना। समझ में आया कुछ? आसान हो गया। अब बना लेगा। अब देखो, आप आते हैं ऊपर वाला रेप पे। किस पे? ऊपर वाला रेप पे। कभी भी नीचे में रेफ देखना तो वो आधा नहीं होता है, पर जिस पे होता है वही आधा होता है। अब आता है बारी ऊपर वाला रेप पे। किस पे रे? जैसे प्रार्थना लिखा है, क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना। क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना। तो ऊपर में जो बोवा रेप होता है उसका मतलब होता है कि जिस पर है, जिस पर सबसे पहले, तो उनसे पहले है, जिस पर होगा उनसे पहले होगा। मतलब कि प्रात होगा मगर होगा फिर यहाँ पे र होगा। क्या होगा रे? र। क्या होगा रे? र। अरे प्रार्थना में ऊपर में रेफ होता है, ऊपर में होबे नहीं करता है प्रार्थना। अच्छा रुको, और कुछ। जैसे पूर्ण है, क्या लिखा हुआ है? पूर्ण। क्या है रे? पूर्ण। तो परसों का तो होगा ही, परसों का तो ये ना है ना। तो हम बोले हैं कि अगर ऊपर में रेफ रहेगा तो ऊपर का रेफ रहने का मतलब होता है कि जिस पर है वो उनसे पहले है, उनसे। मगर यहाँ पे र आधा है। ऊपर में जो रेफ रहता है वो आधा होता है। वो क्या होता है? ऊपर वाला रेफ क्या होता है? आधा र होता है। क्या होता है? यहाँ पे र लिखेंगे मगर न से पहले, न से जिस पे होता है उससे पहले होता है, जिस पे होता है उससे। हाँ, तो न पे लगा है ना, तो उससे पहले होगा र। मगर कैसा होगा रे? आधा। क्या होगा रे? और आधा लिखने का तरीका है पूरा र लिख के हलंत मार दो। क्या मार दो? और फिर लिखो न। क्या लिखेगा? न। अब इसका इंग्लिश लिखना आसान हुआ। बोलो, पी यू और क्या होगा रे? आर। अब ए देंगे? एन। क्या देंगे? एन। हो गया पी यू आर एन, पूर्ण। क्या हो गया रे? पूर्ण। समझ में आया कुछ? अब लिख लेगा नाम कोई भी खतरनाक साहब। चलो नाम हम लिख के देते हैं, इसका बना के देना, ठीक है? दे देगा बना के ना? चलो, जैसे देखो एक चीज और तोड़वा देते हैं। आधा ज्योति, ज्योति। क्या है रे? इसको तोड़ना है, इसको तो तोड़ेंगे कैसे? पूरा ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हलन देंगे। क्या लिखेंगे? तो ये आधा जा हो गया। योति। क्या हो जाएगा? योति। अब तो इंग्लिश लिख लेगा इसका। ये ज का क्या होगा? ए देंगे क्या? नहीं देंगे। वेरी गुड। क्या देंगे रे? वाई। ओ का है ना, इंग्लिश क्या होगा? ओ। फिर त है ना, क्या देंगे? टी। हर्षी का है तो क्या देंगे? आई देंगे। मारेंगे। दीर्घी का डबल ई होता है, हर्षी में सिर्फ आई होगा। हर्षी में सिर्फ, हर्षी का में सिर्फ आई होता है। क्या होता है? जब दीर्घी का आ जाए तब इसमें आई भी दे सकता है या फिर डबल ई भी दे सकता है। डबल। क्या समझ में आया? हर्षी का आएगा तो सिर्फ आई ही देना है। क्या देना है? और दीर्घी का आए तो आई भी दे सकता है और डबल ई भी। बुझा गई? ये समझ में आ गया? अब बनाने देंगे तो बन जाएगा। हम इसको मिटाएंगे नहीं, हम इसको मिटाएंगे नहीं। हम इधर देते हैं लिख के। किधर देते हैं? हम लिख के देते हैं, तुम सबको बनाना है, ठीक है? जैसे आ गया पुष्पा। क्या करे? पुष्पा। क्या करे? फिर आ गया सुमन। क्या करे? सुमन। फिर आ गया प्रसून। क्या करे? प्रसून। फिर आ गया कुसुम। क्या करे? कुसुम। क्या हो गया? फिर आएगा दामिनी। लिख के बनाओ रे, इसको लिख के बनाओ। फिर आए चपला। चपला। चंचला। अनुस्वार वाला नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, पहले लिखो इसको। निशा। क्या रे? निशा। रजनी। बना लेगा ना? हाँ। एक गलती पे दो सट्टी। माधव। तब ना पता चलेगा हल्ला करने वाले को।
मारना जरूरी है इस सबको, नहीं तो सब समझेगा नहीं कि नहीं मारना चाहिए सर जी, हम ऐसे सुधर जाएंगे, पढ़ लेंगे, हम बच्चा हैं। हालांकि बच्चा बहुत समझदार होता है। बच्चा क्या होता है? हाँ। ज़्यादा देंगे तब ना, गलती करेगा तो धोएंगे। ये 1 नंबर 2 नंबर है। हाँ, दामिनी। गिरा, ये गिरा है क्या? ये गिरा। 15 में है मनोहर, मनोहर। इसको उतारो, इसका इंग्लिश लिखो, इसका लिखो, इसका वीडियो में जो देख रहा है वो सभी बता के बनाओ, जब तक कम कोड़ी हो तो उसने भी।